जो सबसे अहम मामला है हमारी सेहत से रिलेटेड, मुल्क भर में डेंगू मच्छर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा नहीं है, हो चुका है। डेंगू की सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती जा नहीं रही है, हो चुकी है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा या फिर सिंध, रोज़ाना सैकड़ों डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अस्पतालों में दबाव बढ़ रहा है। अब इस हवाले से हिकमत अमली अपनाई क्या जा रही है, हिकमत अमली अपनाई क्या जानी चाहिए, कितना प्रेशर पड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज इमरजेंसी जिना अस्पताल कराची डॉक्टर सिकंदर हयात साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके बड़े अहम वक्त का। सर, सबसे पहले तो यही बताइए केसेस कितने आ रहे हैं, अगर हम सिर्फ कराची की ही बात करें, सिंध की फिर उसके बाद मुझे बताइएगा। देखिए, इसमें ये है कि हमारे पास जो हमारे जिना हॉस्पिटल में तकरीबन 100 से ज़ायद मरीज़ डेली डेंगू की रिपोर्ट हो, और इसमें हम जो है वो मुसलसल बतदरीज इजाफ़ा देखने में आया है। और उसके लिए हम यहाँ पर जिना हॉस्पिटल की इमरजेंसी में उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद वगैरह देते हैं। हमने एक डेडिकेटेड इस्टेब्लिश किया है वार्ड, जो कि 28 बेडेड वार्ड है, और उस वार्ड में हम जो इससे ज़रा ज़्यादा जिनकी तबीयत ख़राब होती है, प्लेटलेट्स की तादाद ज़रा ज़्यादा कम होती है, उनको एडमिट करते हैं। और उससे भी ज़्यादा अगर कोई डेंगू शॉक सिंड्रोम के साथ आए हमारे पास, तो फिर हमारे पास आईसीयू की सहूलत भी है, उसमें भी हम उनको अपने मरीज़ों को शिफ्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर डेली कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं? और ऑल्दो के जो मानसून सीज़न है दैट्स गॉन, बट उसके बावजूद भी क्या केसेस में इजाफा होता जा रहा है रोज़ाना? जी बिल्कुल, इसमें केसेस में इजाफा हो रहा है, और इसमें हमने अपवर्ड ट्रेंड ही देखा है अभी तक, क्योंकि इसकी वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं कि जो बरवक्त इक़दामात थे, मेरा ख़्याल है डेंगू को काबू करने के, और वो जो बारिश के सीज़न के बाद जो पानी जो खड़ा हो जाता है उसके लिए निकालने के लिए, और प्रॉपर स्प्रे वगैरह, वो शायद उस हिसाब से नहीं हो सका। तो जिसकी वजह से ये है कि लोग जो हैं उनको हमने बहुत अवेयरनेस की भी उनको कहा है, कोशिश भी की है कि आप डेंगू से बचने के लिए फुल स्लीव्स पहने, सुबह और शाम के औकात में ख़ास तौर पर एहतियात करें, और मॉस्किटो रिपेलेंट जो है वो इस्तेमाल करें, मॉस्किटो नेट इस्तेमाल करें, पानी को, साफ़ पानी को खड़ा ना रहने दिया जाए, उसको तल्फ़ करें, कहीं डेंगू लार्वा नज़र तल्फ़ करें। तो ये सारे इक़दामात करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, लेकिन फ़िलहाल तो अभी तो इसमें कोई डाउनवर्ड ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि करंट जो हमने सिचुएशन देखी इस साल, उसमें कितना इम्पैक्ट ये फ्लड्स का पड़ा है? क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे भाई बहन थे वो इन इलाक़ों से आए, फिर वो यहाँ आके रहे, और पानी जो है वो कराची के अतराफ़ खड़ा रहा, ठीक है? तो उससे कितना इम्पैक्ट आया ये बताइए। उससे भी आप ये कह सकते हैं कि 30 to 40% तो उसका इम्पैक्ट भी पड़ा इस बात पे कि जो हमारे पास मरीज़ आ रहे हैं उनमें जो फ्लड इफेक्टी एरिया से जो हमारे लोग यहाँ पर आए हैं, और उनमें भी ये वो भी यहाँ पर रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ कराची के तकरीबन तमाम इलाक़ों से भी हमारे पास जो हैं वो ER में रिपोर्ट हो रहे हैं डेंगू के। और इस दफ़ा तो इसमें कुछ इस तरह से भी हुआ है कि घर पे ही लोग रह के डेंगू के नाम से कोई इतना खौफज़दा हो गए कि कुछ तो बिल्कुल यंग डेथ्स हुई हैं जो अनअवॉइडेबल, वो जो अवॉइडेबल थी और जिनको प्रिवेंट किया जा सकता था। ख़ासी बड़ी तादाद में वो लोग भी लाए गए, और वो हमारे पास जब आए तो उस वक्त गैस्पिंग कंडीशन में थे। हमने बड़ी कोशिश की उनको बचाने की, रिवाइव करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं, क्योंकि आप यहाँ मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, 2 साल पहले जिस वक्त ये कोविड आया, फिर उसके बाद हमने देखा कि इस बार कोविड के साथ डेंगू ने सर उठाया, फिर सैलाब के मामलात में भी एक बहुत बड़ा प्रेशर पड़ा हमारे जो हेल्थ सिस्टम है। 2 साल पहले तो हमें जाहिर सी बात ये बताया गया था कि हमारा हेल्थ सिस्टम इतना
वीक है, इतना इनफीबल्ड है कि वो नहीं सह पा रहा है इस बड़े से बोझ को। आर वी रेडी नाउ? क्या अब 2 साल के बाद खुदा ना खास्ता अगर ये डेंगी ज़्यादा एक्सटेंड करता है या फिर अगले साल फिर सर उठाता है शदीद, या फिर दोबारा खुदा ना खास्ता कोविड की कोई नई वेरिएंट आती है, क्या हमारा सिस्टम 2 साल पहले से अब के मुकाबले में बेहतर हुआ है? देखें, बतदरीज कोशिश तो जारी है, और जो हमें इन इन्फेक्शियस डिजीज़ से निपटने की जो तैयारियां थी हमारी, वो अब अल्हम्दुलिल्लाह पहले से तो बेहतर हैं। लेकिन बेसिक जो चीज़ है वो ये करने वाली है कि हमारे पास पब्लिक हेल्थ जो अवेयरनेस है और पब्लिक हेल्थ पे जो फोकस है वो बहुत कम है। बेसिकली ये जितनी इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं या इस तरह के जो वबाई अमराज हैं, ये कम्युनिटी लेवल पे अगर पहले उनका तदारक कर दिया जाए तो फिर हेल्थ सिस्टम पे बोझ नहीं पड़ता। तो मेरा ख़्याल है कि कम्युनिटी लेवल पे जो पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस होनी चाहिए और जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को इस मामले में काम करना चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट की तो जो फैसिलिटीज़ हैं वो पहले से कुछ बेहतर हुई हैं, लेकिन उनमें ये नहीं कह सकते हम कि हम बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी निस्बतन बेहतर हुआ है। लेकिन असल तो ये चीज़ें हैं कि वबाई अमराज को रोकने में सबसे अहम किरदार हमारी अपनी कम्युनिटी लेवल पे होना चाहिए। पब्लिक हेल्थ के जो हमारे इस तरह के मामलात हैं, इनको पहले से ही अगर इनकी तैयारी की जाए। इस दफ़ा मेरा ख़्याल है अनफॉर्चुनेटली ये भी हुआ है कि जो गवर्नमेंट है उसको एकदम से फ्लड की सूरत हाल का भी सामना करना पड़ा। तो वो जो फोकस होता था कि हर डेंगी सीज़न से पहले बाकायदा स्प्रे वगैरह होते थे और वो सब कुछ होता था, उस पर शायद थोड़ी तवज्जो नहीं जा सकी, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, ये पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं शेयर करूं कि अगर पेशेंट को हम लेके गए हैं तो जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, एक तो वो भी है ना कोएक्स के, जी हाँ जी आप आ जाएं, फ़ौरन एडमिट हो जाएं, बहुत ज़रूरत है आपको। लेकिन जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने ये भी अपने मरीज़ों को जो मुख्तलिफ़ शिकायत के साथ आए, उन्होंने एडमिट करने से ये कह के इनकार किया कि देखें जी इस वक्त कोविड का मामला चल रहा है तो प्लीज़ स्टे एट होम, आप वो घर में रह के अपनी कर सकते हैं मामला। बट जब हम डेंगू की बात करते हैं, अगर किसी को हो जाता है तो वो कैसे सेल्फ असेस कर सकता है, पहली चीज़, और अगर वो कर लेता है तो फिर वो क्या करे? वो फ़ौरन से अस्पतालों का रुख करे या फिर इसमें वो घर में रह के रेमेडीज़ का वो कर सकता है? प्लीज़ गो ऑन सर, प्लीज़ गो ऑन। इसमें सबसे अहम चीज़ जो समझने की है वो ये है कि डेंगू जो है वो प्रेजेंट करता है इंतहाई तेज़ बुखार से। इसमें सर दर्द होता है, मतली, कै और इसहाल की सूरत हाल भी हो सकती है, और इसमें जो है वो आपका दूसरे मरहले में प्लेटलेट्स काउंट्स जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाती है, जो कि हमारे सफ़ेद खुलियात हैं खून के। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि हाई ग्रेड फीवर और बॉडी एक्स, और इसके साथ आप सिंपल इसका क्योंकि ये वायरल है, इसको हम कोई एंटीबायोटिक्स या कोई इस तरह की दवाई इस्तेमाल नहीं करेंगे कि जो आगे चलकर खून को और पतला करे और उसमें मुख्तलिफ़ अज़ा से खून बहना शुरू हो जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि घर में पानी, हाइड्रेशन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत अच्छी मकदार में पानी पिएं, पानी का इस्तेमाल करें, जूस वगैरह पिएं। अगर खाया नहीं जा रहा तो आप लिक्विड्स पे आ जाएं, और साथ में एवरी 6 आवर 2-2 पैनाडोल गोलियां, क्योंकि पैनाडोल अगर शॉर्ट भी है तो मार्केट में पैनाडोल जो फार्मूला है पैरासीटामोल का जी, वो कई नामों से मौजूद है। आपको जो भी मिलता है आप बुखार को कम करने के लिए वो, और अपने आप को हाइड्रेट रखें। और अगर बुखार 3 दिन से ज़्यादा हो गया है तो फिर एक CBC ब्लड का टेस्ट करवा के देख सकते हैं कि प्लेटलेट जो हैं उनकी सेफ़ लेवल जो है कि अगर 10,000 तक भी गिर जाएं और उसके साथ कोई एसोसिएटेड ब्लीडिंग वगैरह ना हो, जैसे आपने दांत साफ़ करते हुए ब्रश किया और उसमें खून ना आए, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस वक्त आप अपने डॉक्टर से भी रुजू कर सकते हैं, और फौरी तौर पे अगर खून आना शुरू हो जाए तो फिर आप हॉस्पिटल आएँ। क्योंकि हमारे लोग कोविड के दिनों से बहुत डरे हुए थे, तो वो अब इसको डेंगू को भी इसी तरीके से, एक हमारे माशरे में ये भी है कि वो भीड़ चाल भी बहुत है, और वो फिर एक तरह से गैर ज़रूरी तौर पर हॉस्पिटल्स पे रश भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी रिसेंट डेज़ में तो ये है कि प्राइवेट बड़े इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो भी
वेटिंग पे चल रहे थे, हर जगह जहाँ जाएँ वहाँ पर मरीज़ दाखिल करने की जगह नहीं है उनके पास। तो इसकी बुनियादी वजह ये है कि हर डेंगू के मरीज़ को दाखिले की ज़रूरत नहीं है। डेंगू घर पे मैनेज हो सकता है प्रॉपरली भी, लेकिन उसके साथ ये है कि पेशेंट के साथ जो मामलात या मसले मसाइल होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, उनको ट्रीट किया जाए। ठीक है।